आज हम लोग इस वीडियो में टीडीएस का जो ड्यू डेट्स होता है और रिटर्न्स का जो ड्यू डेट होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं टीडीएस का ड्यू डेट्स और रिटर्न्स का ड्यू डेट क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहला क्या होता है कि जो टीडीएस में पेमेंट होता है वो मंथली जाता है। मंथली कहने का क्या मतलब है कि देखिए, जैसे आपका टोटल कितने क्वार्टर होते हैं एक ईयर में? 4 क्वार्टर होता है, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर। ठीक है, क्वार्टर वन कब खत्म होता है? तो अप्रैल, मई, जून, मतलब 30 जून को क्वार्टर वन खत्म हो जाता है। तो अप्रैल का जो पेमेंट है वो कब जाएगा? 7 मई को जाएगा। मई का पेमेंट 7 जून को जाएगा, मतलब नेक्स्ट मंथ का 7 तारीख इसका ड्यू डेट होता है। और जून का 7 जुलाई को जाएगा। तो ये हुआ एक क्वार्टर, है ना। एक क्वार्टर में 3 मंथ। तो 3 मंथ का जो फर्स्ट क्वार्टर है सबका पेमेंट क्या है? ड्यू डेट नेक्स्ट, जैसे एक मंथ खत्म हुआ उसका नेक्स्ट मंथ का जो 7 तारीख है उसमें आपको पेमेंट कर देना है उस डेट तक। तो इसी तरीके से इसमें क्या है, पेमेंट क्या है? मंथली जाता है। और जो रिटर्न्स होता है वो क्वार्टरली जाता है। रिटर्न्स कहने का क्या मतलब है कि हम लोग जब पेमेंट करते हैं तो उस टाइम पे जो डिडक्टर, एक्चुअली पेमेंट कौन करता है? डिडक्टर करता है। किसको पेमेंट करता है? गवर्नमेंट को पेमेंट करता है। कहां से पेमेंट करता है? जो डिडक्टी है ना, जिसका टीडीएस डिडक्ट करके रखा है। तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट उस समय पता नहीं चलता है गवर्नमेंट को कि ये किसका पेमेंट आ रहा है, क्योंकि टीडीएस क्या है, ओवरऑल क्रेडिट का बात होता है। कि अगर किसी का टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स मिल रहा है। और जिस इंसान का या फिर जिस एंटिटी का वहां पे टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, फर्दर वो क्या करेगा, अपना आईटीआर में उस टीडीएस को क्लेम करेगा। आइदर वो उसका टैक्स लाइबिलिटी उसके थ्रू कम होगा। तो यहाँ पे क्या इशू आता है कि जब हम पेमेंट करते हैं तो उस केस में गवर्नमेंट को ये नहीं पता होता है कि भैया ये किसका पेमेंट आ रहा है। तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है भैया, आप 3 महीने तक लगातार पेमेंट करिए, उसके बाद एक बार आप रिटर्न फाइल कर दीजिएगा। तो उसी वजह से क्या है कि जैसे 3 महीने का पेमेंट चला गया, अप्रैल का 7 मई को, मई का 7 जून को, जून का 7 जुलाई को। अब जब 3 पेमेंट चला गया तो गवर्नमेंट बोलता है भाई अब क्या है कि अब एक क्वार्टर खत्म हो गया तो उसका अब आप रिटर्न डाल दो। तो नेक्स्ट क्या है, टीडीएस का रिटर्न जाता है। और इसका ड्यू डेट क्या होता है? तो 31 जुलाई होता है। क्वार्टर वन का कितना क्या डेट, ड्यू डेट होता है? 31 जुलाई होता है। इसका कहने का क्या मतलब है कि देखिए, 30 जून को खत्म हो गया, सात 7 जुलाई तक आप पेमेंट कर दीजिए। और 30 जुलाई तक आप क्या करिए, रिटर्न डाल दीजिए। तो जब आप रिटर्न डाल दीजिएगा तो यहां पे क्या होगा, 31 जुलाई तक रिटर्न डाल दिए, काम हो गया खत्म फर्स्ट क्वार्टर का। नेक्स्ट क्वार्टर में जब आप आइएगा तो 30 सितंबर है ना। नेक्स्ट क्वार्टर कब खत्म होता है? 30 सितंबर को, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने चलता है। तो जुलाई जो है, अब आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर जो चल रहा है, तो जुलाई का जो पेमेंट होगा वो कब होगा? 7 अगस्त को होगा। और अगस्त में जो भी टीडीएस काटिएगा वो 7 सितंबर को होगा। जो भी सितंबर में काटिएगा वो कब होगा? 7 अक्टूबर को होगा। और इसी महीने का जो लास्ट होगा, मतलब सितंबर के बाद कौन सा महीना आएगा? अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर तक इसका क्या होगा, ड्यू डेट जाएगा। आपको 31 अक्टूबर तक आपको ये जो रिटर्न है वो फाइल कर देना है। उसी तरीके से ये 3 क्वार्टर में सेम चीज होता है। 3 क्वार्टर में, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री में कोई छेड़छाड़ नहीं है। सिंपल सा बात है कि जब तक आपका सेवेंथ डे ऑफ नेक्स्ट मंथ तक पेमेंट कर देना है। और जब क्वार्टर खत्म हो तो उसका उस क्वार्टर के नेक्स्ट मंथ में 31 तारीख तक उसका रिटर्न डाल देना है। अब इस केस में देखिए, थोड़ा सा जो चेंजिंग आता है वो क्वार्टर फोर में आता है। क्वार्टर फोर में भी जो 2 महीना होता है, जैसे जनवरी फरवरी है, उसका टाइम लिमिट सेम होता है पेमेंट करने का। टाइम लिमिट सेम क्या होता है? जनवरी का पेमेंट 7 फरवरी तक कर देना है, फरवरी का पेमेंट 7 मार्च तक कर देना है। लेकिन जो मार्च का टीडीएस डिडक्ट होता है उस केस में आपको आपको जो टाइम लिमिट है पेमेंट का वो ज्यादा मिल जाता है। सात, जैसे मार्च है तो मार्च खत्म होगा तो भैया 7 अप्रैल तक तो पेमेंट हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको जो टाइम लिमिट है वो ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि मार्च क्लोजिंग होता है और मार्च में आपको बहुत सारा चीज पूरा रिकनसाइल करना होता है। और देखना होता है क्या किस चीज पे टीडीएस डिडक्ट हुआ था, नहीं हुआ था। सारा चीज आपको रिकनसाइल करके टीडीएस डिडक्ट करना होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, आपको 30 अप्रैल तक पेमेंट करने का टाइम लिमिट आपको मिलता है। और जो इसका रिटर्न होता है वो भी एक महीना आपको एक्स्ट्रा टाइम लिमिट मिलता है, वो है 31 मई तक आपको रिटर्न फाइल करना होता है। तो जो क्वार्टर फोर में, उसमें लास्ट जो मार्च का महीना है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिलता है। और जो रिटर्न का डेट है उसमें थोड़ा सा देखने को मिलता है। अब क्या है, आपको ये ड्यू डेट्स वगैरह फॉलो करना है और सही टाइम पे अपना रिटर्न डालना है। और फिर यहाँ पे अगर सही टाइम पे नहीं डालिएगा, तो अगर पेमेंट सही टाइम पे नहीं करिएगा तो पर मंथ का 1.5% के रेट से आपको इंटरेस्ट लगेगा। और अगर रिटर्न लेट से फाइल करिएगा तो उसके इसमें पर डे 200 रुपए के अनुसार से आपको लेट फीस लगेगा। तो ये था पूरा का पूरा आपका टीडीएस का पेमेंट का ड्यू डेट और रिटर्न का ड्यू डेट। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने क्वार्टर फोर है।
आप अप्रैल में, तो अभी आप पूरा बुक्स रिकंसाइल करिए और वहां पे जाके ओवरऑल देखिए, और फिर जाके आप अपना टीडीएस पेमेंट करिए और 31 ऑफ मई तक जाकर अपना रिटर्न फाइल करिए। थैंक यू।